सो हाय गाइस, वेलकम बैक अगेन इन फोबी इंजीनियर्स। तो गाइस, आज कुछ अपडेट आया है जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और ये जो अपडेट है ये खासकर पीएससी की तरफ से हुआ है। दो अपडेट यहाँ पे आप देख सकते हो, लास्ट में आओगे तो यहाँ पर रिसेंट में आपको केपीएससी दिख जाएगा, जूनियर इंजीनियरिंग की रिक्रूटमेंट है। और आसाम पीएससी की तरफ से रिक्रूटमेंट है। दोनों के बारे में इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। बट गाइस, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ऐसे ही नए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। सो गाइस, आप देख सकते हो हम 100 के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। सो जो भी नए हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं देखता हूँ अपना यूट्यूब एनालिटिक्स चेक करता हूँ तो बहुत लोग वीडियोस तो देख लेते हैं बट वो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो जो भी गाइस अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हो तभी आपके पास नोटिफिकेशन हमारे लेटेस्ट जॉब से रिलेटेड या एजुकेशन से रिलेटेड आप तक पहुंचेगा। चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं समझता हूँ गाइस आपका टाइम काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता है, तो मैं नहीं चाहता टाइम आपका वेस्ट हो। तो ये जो दोनों रिक्रूटमेंट निकली हुई है, पहली चीज़ इसमें ये है कि यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़ सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो सिविल के जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट हैं, वही इस वीडियो को कंटिन्यू करें। बाकी जो हमारे और अदर डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं, वो वीडियो को यहीं छोड़ के जा सकते हैं। बट गाइस, आपके लिए हम इतना मेहनत करते हैं तो एक सब्सक्राइब और एक लाइक तो जरूर बनता है। चलो, सब्सक्राइब तो आप कर लिए होगे बट एक लाइक तो जरूर बनता है अगर आप हमारे चैनल पे हो तो। यहाँ पे अच्छी चीज ये है गाइस कि यहाँ पे बीई बीटेक के साथ साथ डिप्लोमा वाले दोनों के लिए रिक्रूटमेंट निकली हुई है। केपीएससी की तरह केपीएससी में भी और आसाम पीएससी में भी। दोनों के बारे में हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चलते हैं आसाम पब्लिक सर्विस कमीशन के रिक्रूटमेंट में। असम पब्लिक सर्विस कमीशन का जो रिक्रूटमेंट निकला था, ये जनरली जून में निकला था। उसके बाद ये जिसका जो लास्ट डेट था इसके एग्जाम का, सॉरी, फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, वो 17 तारीख को था। फिर वो एक कोविड 19 के चक्कर में एक्सटेंड हुआ, देन अगेन एक्सटेंड हुआ एंड एक बार और एक्सटेंड हुआ है। और इस बार जो इसकी लास्ट डेट है वो 17 अगस्त को है। तो जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो आसाम पीएससी में अप्लाई कर सकते हैं 17 अगस्त से पहले। यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पोस्ट है वो असिस्टेंट इंजीनियरिंग सिविल के लिए ये पोस्ट निकली हुई है, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में। ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ पोस्ट की बात किया जाए तो 222 टोटल पोस्ट है यहाँ पे, और इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट है। आप देख सकते हो एस सी एस टी ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है इनका। यहाँ पे जो इसके पे लेवल आपको सैलरी दी जाएगी वो 30,000 से लेकर 1,10,000 के बीच में आपकी सैलरी हो सकती है, विद पे ग्रेड ऑफ रुपीज 12,700। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो आसाम से है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो कैंडिडेट है मस्ट बी परमानेंट रेसिडेंट ऑफ आसाम, आपके पास आसाम का डोमिसाइल होना चाहिए, तो ही आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब कहा जाए तो ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई वाली बात ही नहीं है, यहाँ पे जो आसाम में है वही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छी चीज ये है जो फाइनल ईयर में है वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं बताया हूँ, आप नोट कर लेना। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे अगर आपने बी बीटेक कर रखा है सिविल इंजीनियरिंग से तो आप इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे कैंडिडेट की जो एज लिमिट है 21 साल से 38 साल तक होना चाहिए। 21 से 38 के बीच में आपका एज है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी एस सी एस टी ओबीसी जिस तरीके जो 5 साल 3 साल 10 साल जैसे मिलता है वैसे यहाँ भी है। ठीक है, दूसरा जो पोस्ट आया हुआ है वो है जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में। जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में 344 पोस्ट है, जिसमें डिप्लोमा वाले अप्लाई कर सकते हैं, डिप्लोमा सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हो स्क्रीन पे, कुछ इस तरीके से है। इसके पे की बात करें तो 14,000 से 60,000 के बीच में हो सकता है। पे ग्रेड 8,700 आपका ये रहेगा। क्लियर है, मतलब घुमा फिरा कहा जाए तो 25 26 27 28 इस तरीके से आपकी सैलरी रहने की है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, आप भी आसाम के होने चाहिए, परमानेंट आसाम के होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा है एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पे डिप्लोमा मांगा गया है सिविल इंजीनियरिंग से। तो जो भी सिविल से डिप्लोमा कर रखे हैं वो इस पोस्ट के लिए जरूर अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा की एज लिमिट जो है 21 से 38 साल रखी गई है, इसकी भी वही एज लिमिट रखी गई है। आगे पोस्ट का देखा जाए तो यहाँ पे असिस्टेंट आर्किटेक्ट है अंडर पब्लिक वर्क बिल्डिंग एंड एनएच डिपार्टमेंट में। तो टोटल 11 यहाँ पे पोस्ट हैं, कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप देख सकते हो सैलरी भी काफी अच्छी दी जा रही है यहाँ पे इनको। यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे बैचलर डिग्री अगर हमने आर्किटेक्ट से कर रखा है तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे जरूरी है कि आप आसाम के हो। ठीक है, एज लिमिट इसकी भी 21 से 38 साल रखी गई है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है, मैं लिंक वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप क्लिक करना, डायरेक्ट अप्लाई लिंक पे पहुंच के आप डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो।
और मैं आगे एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है ₹250 रखी गई है जनरल के लिए और एससी, एसटी, ओबीसी वालों के लिए ₹150 रखा गया है। और फॉर बीपीएल कैंडिडेट इनके लिए कोई भी फीस नहीं है। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल कैंडिडेट है, देखिए इसका जो लास्ट डेट था इस नोटिफिकेशन का, यहाँ पे आप देख सकते हो 24/7/2020 को इसका लास्ट डेट था। ये एक्सटेंड हुआ, 2 बार एक्सटेंड होके अब इसका जो नया डेट आ गया है, मैं नया डेट आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो नया डेट है जो आप देख सकते हैं, नया डेट है 17/8/2020, ठीक है? तो 17/8/2020 को इसका लास्ट डेट है, तो जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड है वो जाकर ज़रूर से ज़रूर फॉर्म भर लें, ठीक है? और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं तो मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज़ हम फिर नेक्स्ट रिक्रूटमेंट में चलेंगे। ओके, यहाँ पे एग्ज़ाम वगैरह कैसा है? तो यहाँ पे आपको कुछ सेंटर मिल जाएगा, एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो आपका रहेगा सिलचर के इस सारे एरिया में, जोरहट, नागौन, तेजपुर, कोकरझार, गुवाहाटी, ये जो इनका डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे आपको सारी जगह पे मिल जाएगा आपको देने के लिए, ठीक है? सिलेक्शन जो है, वो आपका पहले एग्ज़ाम होगा, आफ्टर एग्ज़ाम आप फिर इंटरव्यू के लिए सेलेक्ट किया जाएगा यहाँ से। क्लियर है? तो आई थिंक आपको इसका तो क्लियर हो गया होगा। चलिए आज के दूसरे रिक्रूटमेंट पे चलते हैं। आज का जो अगला रिक्रूटमेंट है गाइस वो कर्नाटक पब्लिक सर्विस कमीशन केपीएससी की तरफ से आया है। ये रिक्रूटमेंट अभी इसका ऑनलाइन फॉर्म अभी स्टार्ट नहीं हुआ है बट ये जल्दी स्टार्ट होने वाला है। इसके बारे में मैं डिटेल में आपको यहाँ पे सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। इसका जो नोटिफ़िकेशन आया है वो हमारे समझ से बाहर है क्योंकि कर्नाटकी का जो उधर साइड का जो लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में ये निकला हुआ है इसलिए हम ज़्यादा कुछ तो समझ नहीं पाए। बट जितना ट्रांसलेट हो सका उतना चीज़ों को मैं यहाँ पे हैंडल करके अपनी वेबसाइट पे इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिख दिया हूँ, ठीक है? तो पोस्ट की बात किया जाए तो यहाँ पे आप बता दे रहे हैं कर्नाटक जो केपीएससी की तरफ से है। यहाँ पे फर्स्ट थिंग जो कर्नाटक से जो डोमिसाइल है, परमानेंट रेसिडेंट है कर्नाटक के वही बंदे अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग और जूनियर इंजीनियरिंग की पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग में आपको 660 पोस्ट है, ठीक है? 660 पोस्ट और जूनियर इंजीनियरिंग सिविल में 330 पोस्ट है। असिस्टेंट इंजीनियरिंग के लिए क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो अगर आपने बीटेक सिविल से कर रखा है तो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और अगर आपने जूनियर इंजीनियरिंग के लिए डिप्लोमा कर रखा है सिविल से तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ओके, ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। मिनिमम एज लिमिट 18 साल है और दोनों पोस्ट के लिए मैक्सिमम एज लिमिट जो रखी गई है 35 साल रखी गई है और फिर अलग-अलग कैटेगरी के लिए डेट ये बढ़ता जाएगा, ठीक है? एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की बात करें तो यहाँ पे एग्ज़ामिनेशन फ़ीस आपको ₹600 देने होंगे प्लस ₹35 जीएसटी जनरल वालों को। बाकी 2A, 2B, 3A, 3B वाले जो हैं उनको 300 प्लस 35 एंड एक्स मिलिट्री पर्सन वाले हैं ₹50 प्लस 35 जीएसटी एंड एससी, एसटी वाले हैं उनको कोई भी पेमेंट नहीं करना होगा और पेमेंट ऑनलाइन मोड है, आप डेबिट नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। असिस्टेंट इंजीनियरिंग की जो सैलरी रखी गई है 43,000 से लेके 83,000 के आसपास रहने वाला है। जूनियर की 33,000 से 62,000 के बीच में सैलरी रहने वाला है। नोटिफिकेशन रिलीज डेट ये 30 तारीख को जनरली हुआ था। एप्लीकेशन स्टार्ट 17 अगस्त से ये स्टार्ट होने वाला है, ठीक है? 17 अगस्त से इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा और इसकी जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर को रहने वाली है और पेमेंट करने की लास्ट डेट 18 सितंबर को रहेगी। तो अभी तो ये स्टार्ट नहीं हुआ है, मैं आपको पहले ही आपको नोटिफिकेशन ये दे दे रहा हूँ, बट आपको मैं इसका एक प्री नोटिफिकेशन भी दे दूँगा 17 तारीख के आस-पास ताकि अब जो भी इंटरेस्टेड जो लोग शायद इसके बारे में 10, 15, 17 दिन 15 दिन, 16 दिन बचा हुआ है, भूल जाओ तो मैं इसको अपने इंस्टाग्राम पेज या टेलीग्राम ग्रुप में मैं चीज़ें अपलोड करता रहता हूँ। जो भी लास्ट डेट रहता है गाइज़ तो मैं अपने इंस्टा या टेलीग्राम पे कोशिश करता हूँ, उसका अपलोड कर दूँ क्योंकि मुझे पता है अभी जैसे कि आज से एक और नोटिफिकेशन एनसीएल की जो भर्ती निकली थी, आज से स्टार्ट हो चुका है। जो भी एलिजिबल इंटरेस्टेड हो, वो जाकर आज से फॉर्म भर सकते हैं। वैसे ही हमारे इंस्टा और टेलीग्राम पे मैं चीज़ें अपलोड करते रहता हूँ, तो आप जाकर हमारे वहाँ पे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम ग्रुप को भी फॉलो कर सकते हैं। जो भी कोई इश्यू आता है फॉर्म भरने में, कहीं भी दिक्कत आता है, तो आप हमें इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं या ग्रुप में आप डिस्कस कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम में। ठीक है? तो आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी, कहीं दिक्कत वगैरह आएगा तो आप हमसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गाइज़ जय हिंद।